हेलो दोस्तों, सभी को मेरा सादर जय श्री राम। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ष 2018 में हुए आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो में, जीडीपी का विस्तार क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम इसमें देखें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ है, तो ये है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी होगा जीडीपी का पूरा नाम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा जगत से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, सिनेमा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी और सबसे पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था वो देविका रानी रौरिक को दिया गया था। और वहीं हम बात करें लास्ट जो 73वां 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो 2023 का जो फाल्के पुरस्कार है वो अभिनेत्री रेखा को दिया गया है। तो याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है, 1969 में देविका रानी रौरिक को दिया गया और 2023 में अभिनेत्री रेखा को दिया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ए क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर जो है वो पारे को कहा जाता है, Hg पारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पारा। इसकी जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक जो है पारे का वो है 80 और पहले इसका नाम था हाइड्राग्रम रखा गया था, जो कि ग्रीक शब्द हाइड्रो यानी पानी और आर्गिरोस यानी चांदी से मिलकर बना था। और ये चांदी की तरह चमकदार होता है और चांदी की तरह ही बहुत क्रियाशील है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, गौतम बुद्ध। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व में देवरिया उत्तर प्रदेश के पास हुई। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अगला सवाल है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो जब ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था तब इसकी कंडीशन कुछ और थी, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आज के परिवेश में इसे किया है। तो वर्तमान में अगर हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें तो वह शहबाज शरीफ। ऑप्शन ए इसका सही होगा, शहबाज शरीफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के लिए चुनाव कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? द इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड इन हाउ मैनी ईयर्स? तो जो भारत में लोकसभा के चुनाव हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के चुनाव जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं और इस वर्ष जो है 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मध्य प्रदेश में भी 26 अप्रैल को और अलग अलग चरणों में वोटिंग होनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा इज़ अ फोक डांस ऑफ। तो आप सभी को पता है भांगड़ा एक पंजाबी नृत्य है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पंजाब। भांगड़ा जो है वो पंजाब का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज इंडियन प्रीमियर लीग एसोसिएटेड? तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो कबड्डी से जुड़ा हुआ खेल है।
स्पर्धा है, तो ये इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्रिकेट। और 22 मार्च 2023 से IPL फिर शुरू हो रहा है, तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, ये करंट का समझ सकते हैं इसको। तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ प्रतियोगिता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर मार्क्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द डायनेस्टी। किस वंश के ये वास्तुकारों द्वारा बनाया गया था? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चोल वंश। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे 850 से 887 ईस्वी तक, और इसकी जो राजधानी थी चोल वंश की वो तंजाय या फिर तंजावुर थी, और चोल वंश के शासकों ने बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस संविधान से शामिल की गई थी? फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरो द स्कीम ऑफ फेडरेशन? तो फेडरेशन यानी संघात्मक जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, ऑप्शन ए इसका सही है। कल के वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था कि संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, तो ये भी कनाडा से लिया गया था। तो हम देख लेते हैं कनाडा से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं भारत के संविधान में। तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, और संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये सब चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स? तो जो आग्नेय चट्टानें हैं इन्हें प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानें जो हैं वो मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट आदि। और ये चट्टानें जो होती हैं वो जीवाश्म रहित होती हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो याद रखिएगा प्राइमरी जो रॉक्स हैं वो है आग्नेय चट्टानें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ किडनी। तो स्टडी ऑफ किडनी से संबंधित जो है वो नेफ्रोलॉजी है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, नेफ्रोलॉजी। गुर्दे का अध्ययन या किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करता है, प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगर बात करें हम तो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की जो गणना थी वो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में की थी, और वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, और उसके बाद 1951 ईस्वी में NSO की स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय। तो जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है वो चुनाव आयोग देता है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। तो निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। वहीं बात करें हम चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की, तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को पहली बार हुई थी, और तब ये एक सदस्यीय हुआ करता था, और इसके पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। वहीं अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह 3 सदस्यीय आयोग है, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जो कि 25वें क्रम के हैं, और अन्य 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनमें हैं ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू। तो भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करता है वो चुनाव आयोग करता है।
अगला क्वेश्चन है कांजीरंगा अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द कांजीरंगा सेंचुरी सिचुएटेड? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है वो चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य है। और कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य स्थित हैं। तो ये थे आज के जो वीडियो के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने निकाले हैं। तो इनमें जो हम कैटेगरीज देखें तो स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एक दो करके पूछे गए हैं और सभी पे जो पूरा सिलेबस है उसको कवर किया गया है। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो को अंत तक देखा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।